ये भाव से एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। भले हमारी समझ में नहीं आता एक भी श्लोक, लेकिन ये बोलने मात्र, श्रवण करने मात्र से पुण्यदायक है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है। हम तो रोज गाते हैं सभी श्लोक, इसलिए भाव से श्रवण करें। जो शैनकादि महात्माओं ने सूत पुराण का संबोधन किया है और जो कथा कह रहे हैं उसके प्रति अहोभाव प्रकट किया। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यश्रा वयसी नस्तात शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। भगवान शिव जी की कथा क्या देती है? शिव जी की कथा शांति का दान देती है, और शांति देने वाला एक ही देव है, महादेव है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि नारद जी, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। शांति स्तैन बिना नहीं। इसीलिए जिनको शांति उपलब्ध करने, उनके लिए भगवान शिव का भजन करना ही पड़ेगा। शिव के बिना किसी को शांति नहीं मिलती। नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, भगवान विष्णु जी, मैं अंदर से थोड़ा सा विचलित हो गया हूं, थोड़ी अशांति मुझे लग रही, तो आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने एक ही बात कही, जप हो जाए शंकर सतनामा। शिव जी का भजन करें, महादेव का भजन करें। महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिलती नहीं। ये तुलसी का प्रसाद है। जप हो जाए शंकर सतनामा। शिव जी का भजन करने से हर व्यक्ति को शांति मिलती है। अनुभूति करना, कभी जीवन में कहीं ठीक नहीं लग रहा, कभी उद्वेग चल रहा है, बेचैनी हो रही है। बहुत लोगों के जीवन में बेचैनी रहती है। चैन के बिना साइकिल भी नहीं चलती और चैन के बिना जीवन भी नहीं चलता। और ज्यादातर लोग बेचैन होते हैं, अंदर से विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, अंदर से डरावनापन रहता है। शिव जी का भजन डरावनापन दूर करता है। बहुत लोग ऐसे हैं, बाहर से दिखाई देते हैं बहुत, लेकिन अंदर से कुछ डर लग रहा है उसको, अंदर से कुछ भयभीत है, विचलित है, डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है ही। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बोलते नहीं लेकिन अंदर से भयभीत है। लेकिन इस सभी भयों में से मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शिव का स्मरण करें, महादेव को याद करें। ये भगवान विष्णु ने गाया है, रामचरितमानस का है। जप हो जाए शंकर सतनामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा। तुरंत यही समय आपको विश्राम की अनुभूति होगी। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी अंदर से खिन्नता लगे, एंजाइटी होने लगे और कभी डरावनापन होने लगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। दो बात, एक तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाओ माला लेकर, अथवा ये न हो सके तो हनुमान चालीसा, अथवा ये न हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगो। इसी समय भय सभी दूर दूर चला जाएगा। अनुभूति तो करें, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस कमरे में से उस कमरे में, इस कमरे में से। और कभी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी खुली हवा में रहो, थोड़ी एकदम खुली हुई हवा। सब कुछ बंद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बाहर से आता है, अंतरिक्ष में से आता है, वृक्ष में से आता है। घर में कोई ऑक्सीजन मशीन नहीं रखा है कि इसमें से ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है। हमारे भारत देश में सब कुछ हम बंद कर देते, सब पैक कर देते हैं, तो भी अंदर ऐसे ही चलता है, तो अंदर ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहता है। लेकिन आपके देश में तो पंखा भी नहीं है, इतना देश गरीब है। हमारे देश में तो हम पंखा भी रखते हैं, एसी भी रखते हैं,
इसलिए अब कभी ऐसा नहीं कहना कि भारत देश निर्धन है। भारत देश जैसा कोई धनपति देश भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रति कभी ऐसा नहीं बोलना। मैंने बहुत घर में रहा हूं, भरत भाई के कमरे में भी पंखा नहीं है। ऐसी की बात तो दूर रही, हमारे देशी घर में पंखा रखते हम। इसलिए कभी ऐसी एंजाइटी हो रही है तो खुले हवा में रहो, एकदम खुला वातावरण का एहसास करें। कभी कभी अंतरिक्ष का लाभ लीजिए, कभी धरती को स्पर्श करिए। आप धरती को भी स्पर्श नहीं करते हैं? धरती को स्पर्श करते हैं? कैसे करते हैं? चप्पल पहनकर, बूट पहनकर। ऐसे 24 घंटे में एक बार 2 बार धरती को स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि धरती हमारा जीवन है, पृथ्वी से हमारा आरोग्य है। इसलिए बहुत समय तक जो पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकता ना, धीरे धीरे हताश निराश होने लगता है। धरती पावर देती है, धरती जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए हम सुबह सुबह में धरती पर पैर रखते इससे पहले क्या करते हैं? माता पृथ्वी की वंदना करते हैं ना। हमारे रोज का करते हैं, इसमें बहुत सारे भाई बहन वडील करते होंगे, रोज माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। प्रणाम करता पाद स्पर्श क्षमस्व मे, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। इसलिए ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है वहां से। इसलिए बहुत लोग ये छोटी छोटी बात नहीं जानते, इसलिए उसका चेहरा खिला हुआ नहीं रहता, बुर्जा हुआ चेहरा रहता है। और पुष्प भगवान को खिला हुआ पुष्प अर्पण करते हैं, बुर्जा या पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करते। इसलिए भगवान को हम फूल चढ़ाए तो खिला हुआ फूल, तो पुष्प की तरह हमारा चेहरा भी खिला हुआ होना चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, शांकरो परमहम कथा। शांति देने वाली भगवान महादेव की कथा। कथा क्या देती? कथा शांति देती है। शांति देने वाले भगवान स्वयं शिव है। सभी देवता अशांत हो जाते हैं तो भगवान महादेव के पास जाते हैं और शिव जी को कहते हैं, भगवान हम सबको शांति प्रदान करें। और शिव के चरणों में ही शांति है ना। इसलिए महादेव के लिए हम गाते हैं, शांताकारम शिखर शयनम। शिखर पर शयन करने वाला देव है। अरे शिखर पर सो रहा ऐसी बात नहीं। शिखर का अर्थ है सभी बातों में शिखरस्थ है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। हर कथा में मैं कहता हूं कि शिव इतने श्रेष्ठ देवता हैं, शिखरस्थ देव है। तप मार्ग में शिखरस्थ, ध्यान मार्ग में शिखरस्थ, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ, उदारता में शिखरस्थ। सभी बातें कोई भी दृष्टि से शिव जी को देखे, महादेव जी कैसे देव है, सभी बातों में शिखरस्थ है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। लोग ऐसा मानते हैं शिखर शयन में, शिखर पर भगवान सोया रहता है, ऐसा नहीं, शिखरस्थ है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं।
भगवान शिव जी की कथा शांति का दान करती है। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। जीवन में संपत्ति का जरूर मूल्य है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा शांति का मूल्य है। संपत्ति तो आप पुरुषार्थ करते भी कहीं मेहनत कर से ले सकते, लेकिन शांति कहीं पुरुषार्थ से नहीं मिलती। शांति भगवान के स्मरण से ही मिलती है। ऐसा कोई प्रयास नहीं कि चलो भाई यहां मेहनत कर लीजिए, यहां पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं होता। पुरुषार्थ से, मेहनत से सफलता मिलती है, धन संपत्ति, वैभव, जमीन जागीर, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन शांति के लिए तो ईश्वर का स्मरण ही करना पड़ेगा, ईश्वर को याद ही करना पड़ेगा। ऐसी सुंदर सुंदर बातें शिव महापुराण ग्रंथ में कही है। तो शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की सुंदर कथा कही है। एक कथा रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण ग्रंथ सब में कही है। नारद जी ने गंगा के तट पर तपस्या की। गंगा तट क्यों? क्योंकि गंगा के तट पर बैठने से मन सकारात्मक विचार धारणा, ऐसे सरलता पूर्वक ध्यान मार्ग सरलता पूर्वक। इसमें भी हिमालयी पहाड़ में सुंदर गुफा, गुफा के सामने ही सुंदर माता गंगा। ऋषि मुनि गुफाओं में, पहाड़ों में और नदी के तट पर क्यों तप करते? क्योंकि वहां ध्यान सरलता से लग जाता है, वहां कहीं नेगेटिविटी नहीं रहती, वहां हमेशा सकारात्मक वृत्ति रहती है। नेगेटिव शब्द बोल सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव शब्द बोलना खतरा लगता है। आज कोई किसी को कहो कि पॉजिटिव है तो कहते हैं एक बाजू बेहाड़ो, क्योंकि कोरोना काल ने पॉजिटिव शब्दों को गंदा कर दिया। कितना सुंदर शब्द पॉजिटिव, और कोई शब्द नहीं मिला उन लोगों को। इसलिए अब तो वर्तमान में तो किसी को कह भी नहीं सकते कि ये भाई पॉजिटिव है, तो कहिए यहाँ लोग एक ही दृष्टि से देखने लगते हैं कि पॉजिटिव है, उसको कोविड हुआ है। इसलिए हम बोलते सकारात्मक वृत्ति। आइए दो पंक्ति में माता गंगा को प्रणाम करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ताली से ज्ञान तंतु सक्रिय होते, ताली से आरोग्य मिलता है। ताली उत्साह और कीर्तन का एक अंग है। सूर सरिधारा भक्त उधारा, सूर सरिधारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा जी को याद करने से मंगल नहीं सर्व मंगल होता है, सुमंगल होता है। भूप भगीरथ जो रामचरितमानस तुलसी ने गाया, भूप भगीरथ सुर सरियानी, भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी,
गंगा जल अवश्य होना चाहिए। गंगा जल के बिना शिव पूजा कैसे हो सकती है? भगवान के चंदन आप बनाए तो चंदन में भी गंगा जल मिश्रित कर, सामान्य जल से नहीं, गंगा जल से चंदन, गंगा जल युक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्त वर्ण चंदन, केसर युक्त चंदन। कभी कभी भगवान को चंदन का लेप कर, अपने भाल में भी चंदन। जिनका मन अशांत रहता है, जो छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करते हैं, उनको तो रोज चंदन लगाना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं लगाता, मैं तो इसीलिए चंदन लगाता हूं कि भगवान महादेव का ये श्रृंगार है। कोई पतिव्रता नारी है तो अपने भाल में सिंदूर लगाते हैं, तो हम भी, हमारा महादेव हमारा पति है तो उसकी याद में हम त्रिपुंड करते हैं, उसकी याद है। मेरे पर को हमारा मालिक, हमारा धनी है, हमारा पति है, इसलिए हम करते हैं। कल भी मैंने कहा था, किसी को बैठा दीजिए द्वार पर, सबको भस्म का त्रिपुंड करके आए, बल्कि किसी ने अनुसरण नहीं किया, मुझे भरोसा है। जो कि हमारा आचार्य पूजा कराते नहीं, इससे पहले आप जजमान के भाल में तिलक लगा, तिलक से मन शांत होने लगता है। सभी नकारात्मक वृत्ति शांत होकर सकारात्मक भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित हो जाता है। तिलक करने से बहुत फर्क पड़ता है। भगवान की पूजा तिलक के बिना कभी नहीं होती। शिव की पूजा के लिए तो पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, बाद में पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, बाद में शिव पूजा का प्रारंभ होता है। मेरे आचार्य कहता है कि पहले भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष, और ज्यादा नहीं 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन में बोलिए। अथवा कोई ऐसा विद्वान हो तो 108 बार एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाद में शिव पूजा का अधिकार मिलता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने से उसका चित्त, उसका मन शिव के चरणों में स्थिर हो जाता है। बाद में शिव पूजा का प्रारंभ करते हैं। और महादेव को गंगा जल, जो शिव गंगा जल चढ़ा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, सायुज मुक्ति वो नर पावा, सायुज मुक्ति नर पावा। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। सुर सरिधारा भक्त उधारा, सुर सरिधारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी। पवित्र भोजन मिलना, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलना, ये तो बहुत आदेश के अंदर महत्व की बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, कल से रोज माता सरस्वती को सुबह में आँख खुलते प्रणाम कर, तो आपकी भाषा में मधुरता है, सबको कंठस्थ है ना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, बोलिए बोलिए, साथ में गाइए, लहर से गाइए। या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डदितकरा, या श्वेत पद्मासना,
શંકર પ્રવૃત્તિ દૈવૈ સદા વંદિતા સા પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશેષ इसलिए माता सरस्वती मधुर वाणी बोलने के लिए प्रेरित कर दें। मधुर वाणी बोलने के लिए माँ सरस्वती प्रेरित करती है आपको। घर में, परिवार में, समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन इतनी बोली इतनी कड़वी होती है ना, जितना काम किया उस पर पानी फेर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। કુહાડીનો લાગેલો ઘા રૂજાઈ જાય, પણ શબ્દોનો લાગેલો ઘા એ રૂજાતો નથી। इसलिए कहा ना, शब्द संभाल कर बोले, शब्दों को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे ઘા। એક કઠિયારો જંગલમાં રોજ લાકડા કાપવા માટે જતો, એમાં જંગલમાં સિંહ સાથે ભાઈબંધી થઈ, તેને થાય નહીં પણ થઈ ગઈ। તો રોજ જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય, સિંહ સાથે મિત્રતા થઈ, બંને મિત્રો વાતો કરે, જંગલની પહેલો વાતો કરે, કઠિયારો તેની વાત કરે। કઠિયારા પાસે શું વાત હોય કે કઠિયારાની યાદ બહુ ખીજાણી, એને સંસારની વાત હોય, ઓલા પાસે જંગલની વાત હોય। તો એક દિવસ કઠિયારો કહે લાકડા કાપનારો પેલા સિંહને કે તું મારા ઘરે મહેમાન તો થા। તો કે ના ભાઈ, અમે જંગલમાં હારા, માણાથી જેટલા દૂર લઈએ એટલા સુરક્ષિત। તો પેલા કઠિયારાએ કહ્યું કે ભાઈ, એક દિવસ તો એટલી આપણે ઘનિષ્ઠ મિત્રતા છે, તો મારા ઘરે એક દિવસ તો મહેમાન થા। તો પેલા સિંહ વાળી નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું કે ભાઈ રોજ માટે કહે છે, ભાઈબંધ છે, તો એને ઘરે મહેમાન થાવ, તો કાલ હું આવીશ। તો કઠિયારાને કહ્યું કે ભાઈ કાલે એક મારો મિત્ર આવવાનો છે, અને જંગલનો રાજા છે, અને મારો ખાસ સખો છે। તો કઠિયારાને તો બહુ ઘરમાં બધી તૈયારી કરી, એને ખબર નહીં કે આ કોણ આવવાનું છે, એટલે બધું વ્યવસ્થિત તૈયાર, સ્વાગત, આ તે, ભોજન પ્રસાદ બધું છે। બીજો દિવસ થયો, કઠિયારો રાહ જોવે છે, અને તેનો મિત્ર સિંહ આવ્યો, ડેલીમાં પ્રવેશ કર્યો। પ્રવેશ તો કર્યો, પણ કઠિયારાને જોઈને બોલવા લાગી, આ તારો ભાઈબંધ છે, આ તો હિંસક છે, આ કોઈને જીવતા ન છોડે, આવો કઈ મિત્ર હોઈ શકે? કોઈને જીવતા ન છોડે, હિંસક છે આ તો। સિંહ સાંભળી લીધું, પણ ગમ ખાઈ ગયો, કાંઈ બોલ્યો નહીં। મહેમાન ગતિ થઈ, આગતા સ્વાગતા થયા, સિંહ તો ગયો જંગલમાં। બીજે દિવસે કઠિયારો પણ સિંહને મળવા માટે ગયો, ભાઈ તું મારા ઘરે કાલે આવ્યો, પણ મારા પત્ની જરાક તારા માટે આવું બધું બોલી ગયા, પણ એના વતી હું ક્ષમા માગું છું, મને પણ દુઃખ થયું કે તને સાંભળતા આવું નહીં બોલવું જોઈએ। તો સિંહ એક શબ્દ ના બોલ્યો, કહ્યું કે કઠિયારા તું મારો ભાઈબંધ છે, મિત્ર છે, એક કામ કરે આજ તું મને। શું બોલ? મારી પીઠમાં કુવાડો માર। કઠિયારો કહે કે તું મારો ભાઈબંધ છે, હું તારી પીઠમાં કુવાડો કેવી રીતે મારી શકું? જો તારી ભાઈબંધી સાચી હોય તો તું મને કુવાડો માર। પેલા કઠિયારા પણ છે, જબરજસ્તીથી સિંહે પોતાની પીઠ ઉપર કુવાડોનો ઘા મરાવ્યો છે, અને સિંહ લોહી લુહાણ અને મૌન થઈને એક શબ્દ બોલ્યા વગર જતો રહ્યો છે। કઠિયારો તો લાકડા કાપી અને પોતાના સ્થાને જતો રહ્યો। પણ ઘણા દિવસો વીતી ગયો, સિંહ દેખાણું જ નહીં। મહિનો, 1.5 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 4 મહિના પછી સિંહ આવતો દેખાણો। કઠિયારાને ખૂબ આનંદ થયો, દોડતો દોડતો તેને ભેટીને મળ્યો છે। ભાઈબંધ ક્યાં જતો રહ્યો હતો? 4 મહિના થયા, તારું મોઢું મેં જોયું નહીં, આટલા દિવસો સુધી ક્યાં સંતા ગયો હતો? જરૂર તને દુઃખ લાગ્યું, મને ખબર છે। સિંહે કહ્યું, ભાઈ કઠિયારા, દુઃખની વાત તો પછી કરીએ, પણ એક કામ મારું કરતો કે શું? તે મારી પીઠમાં કુવાડાનો ઘા માર્યો તો એ જરા જોઈ દેતો। કઠિયારે રૂવાડી આમ તેમ કરી અને સિંહના પીઠમાં જોયું કે સિંહ ભાઈ ઘા તો બરોબર રૂજાઈ ગયો છે, રૂવાટી પણ ઉગી ગઈ છે,
સિંહ કે કઠિયારા એ જ કહેવા માંગુ છું કે કુહાડીનો મારેલો ઘા રૂજાઈ જાય પણ શબ્દોનો મારેલો ઘા રૂજાતો નથી. તેથી માતા સરસ્વતી આપણને પ્રેરિત કરે છે, મીઠી વાણી બોલવા માટે પ્રેરિત કરે છે. કથા આપણને કંઈક આપે છે, કથા આપણા જીવનને બદલે છે, અને કથા શ્રવણ કર્યા પછી જીવનમાં કંઈ બદલાવ તો આવવો જ જોઈએ. આપણે 3 કલાક કે 2 કલાક કથા સાંભળી, પછી કથા સાંભળ્યા પછી કથા પૂરી નથી થઈ એ પહેલાં વાતો એ વળગી જાય, એ તો મજા જ ના આવે. અને તમે લોકો અહીં વાતો બહુ કરો. મેં લગભગ બધા મંદિરોનો અનુભવ કર્યો, આમ થોડોક સમય મળે એટલે એટલા વાતો એ વળગી જાય, એટલા વાતો એટલી ફડાફડી બોલાવે. કાલ તો રામજીએ આમ કરી દીધું, કેટલી બધી વાતો કરે. પેલા ભાઈ માઇકમાં બોલતા હતા, એ કહે હે મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો. હું આ 2 કલાક 3 કલાક બીજું કાંઈ કામ નથી કરતો, 2 કલાક 3 કલાક તમને મૌન રાખી શકું છું. અને મૌન ઈશ્વરની શ્રેષ્ઠ ઉપાસના છે. તેથી મૌનથી સાવધાનપૂર્વક જીવનને કાંઈ બદલાવ કરીએ, એ રીતે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરો.